गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक एक वीक के चार्ट के अंदर में एचएससी का हम चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं और एक वीक के चार्ट के अंदर में आप डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ देख रहे होंगे आईसीआईसी बैंक का, जो बहुत मेंटेन चार्ट है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से टकरा के फिर बाद में ये जाने की तैयारी कर रहा है। क्या हमको लगता है कि रिटर्न आएगा या जाएगा? अब हम इसे एक दिन के चार्ट में अगर देखने की कोशिश करें, एक दिन के चार्ट के अंदर में देखने की कोशिश करें, एक दिन का चार्ट फुल बुलिश है, लेकिन अब बुलिश तो है, लेकिन ये रेजिस्टेंस बड़ा खतरनाक है। ये वाला बार बार इस रेजिस्टेंस से 2 बार रिटर्न हुआ। ये क्या इस बार भी ऐसा होगा? बेसिक चीजें होगा तो ऐसा लगता है कि इस बार इसको रिटर्न नहीं होना चाहिए। मार्केट में अनसर्टेनिटी अगर आती है थोड़ी सी, तो बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन गिरना नहीं चाहिए इसको। इस रेजिस्टेंस को अगर तोड़ दिया तो ये नीचे आ जाएगा, अदरवाइज एक झटका तो है इसके पास, एक झटका है, और वो भी कम से कम 1400 रुपए के आसपास का झटका इजीली दे सकता है। ये इसके पास ताकत है इस वक्त, और इसका अगर मान लो ये कि नहीं इसको दिक्कत होती है, तो ये समझ लीजिए कि ये भैया को क्या होगा। आप यहाँ पर समझ लीजिए कि ये देखो, ये क्या गया। आईसीआईसी बैंक की मजबूती के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि आईसीआईसी बैंक अभी इस वक्त काफ़ी मजबूत है। नीचे फॉल आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारी ट्रेंड लाइन, सारी चीज़ें अपसाइड मूवमेंट है, 200 के ऊपर है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली बात है, यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया, इस लाइन से इस लाइन का ट्रेंड ऊपर उठा, ये एक जंप लिया, जहाँ पर ये एक थोड़ा सा गैप है, यहाँ पर ये छोटा सा गैप है। इस गैप को क्या कभी भरने आएंगे? ये समय के अनुसार कहा जा सकता है, हो भी सकता है भरने आ जाए। अब हमारे को ऐसा लगता है, हमको ऐसा लग रहा है कि एक दिन के चार्ट के अंदर में बुलिश होने के कारण में ये यहाँ से अपसाइड मूव कर सकता है। थोड़ा सा नीचे जा, हल्का सा नीचे जाने के बाद में एक अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। 1 घंटे के चार्ट के अंदर में ये जो कैंडल डोजी कैंडल बन गई है, डोजी कैंडल को नीचे की तरफ ट्रेंड डाउन दिखा देती है, ट्रेंड डाउन करना चालू कर देती है। तो 1 घंटे के चार्ट में ट्रेंड डाउन भी नजर आ रहा है, हल्का ट्रेंड डाउन भी दिख रहा है। आप 30 मिनट के चार्ट के अंदर में एक बेरिश कैंडल आपको नजर आ रही है, जो कि इसको दबाकर यहाँ तक सपेट सकती है, और 200 मूविंग एवरेज इसको पकड़ने की कोशिश करेगा। जब जैसे ही पकड़ेगा, ये धक्का मार के ऊपर की तरफ भागना चालू हो जाएगी। और गलती से अगर प्रेशर आया, प्रेशर किस चीज का आएगा? प्रेशर आएगा गैप का। गैप को भरने की बारी आई तो इसे तोड़ के नीचे भी आ सकता है। ये समझ लीजिए वापस इस सपोर्ट को पकड़ने की कोशिश करने के लिए वापस आ सकता है, तो इसका मतलब वो 1240 भी पकड़ सकता है। ये 15 मिनट के चार्ट को अगर देखेंगे, 15 मिनट के चार्ट में आरएसआई एक अप मूवमेंट में दिखाने के बाद में नीचे गिरना, जो कि मैंने कहा था कि बेरिश कैंडल बन रही है। अब यहाँ पे एक बेरिश साधन बन चुका है, बेरिश साधन अब इसे यहाँ तक लेकर आएगा, 1330 तक लेकर आएगा। तो अब आपको बचना ये है कि इसको पहले तो यहाँ तक आने दें, अगर आता है उसका इंतज़ार करें, अदरवाइज़ ये नीचे थोड़ा सा कर दिया तो थोड़ा सा मोहब्बत ज़्यादा हो जाएगी आप लोगों की इससे, इसीलिए बच के चले। इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट 1320 से लेके 1320 से लेके सपोर्ट को यहाँ पर समझने की
1320 से लेके 1285 एक सपोर्ट, और उसके बाद रेजिस्टेंस तो एंड हाई है इसका। आप फैब डाल दीजिए, फैब डालने के बाद में क्या नज़र आता है आप ये खुद देखना। फैब डालने के बाद आपको नज़र ये आ रहा है कि इसका टारगेट वही पौने 1375 के आसपास नज़र आता है। जो 1375 नज़र आएगा तो वेल डिफाइंड ऊपर की तरफ जाएगा, जाएगा 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 जाएगा। थोड़ा सा नीचे डाउन ट्रेंड होने के बाद में ये कहानी तैयार हो रही है। ओके, थैंक यू।